आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो आज हम लोग कुछ न्यू रिएक्शन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन बेस्ड ऑन इनोलेट आयन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देन डिस्कस करेंगे हम लोग कैंजारो रिएक्शन, देन डिस्कस करेंगे हम लोग पर्किन रिएक्शन, देन डिस्कस करेंगे हम लोग प्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, देन डिस्कस करेंगे फॉर्मेस्की रिएक्शन एंड एट लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नोवेंजल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिस। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे सो कौन कौन करते हैं ना। तो दिस रिएक्शन is shown by carbonyl compounds having alpha hydrogen at sp3 कार्बन। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और जिसका जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा कार्बन से उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए बेटा? sp3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन शो करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन और कौन शो नहीं करते हैं। तो जैसे हम लोग कंपाउंड लेते हैं बच्चों एस्टल्डिहाइड, क्या लेते हैं बेटा? एस्टल्डिहाइड दिस है ना। इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड है? 3। तो हम लोग बोलेंगे बेटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बच्चों? 3। और जो हाइड्रोजन है ना, जिस कार्बन से कनेक्टेड उस कार्बन का हाइब्रिडेशन यदि हम लोग चेक करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? sp3। तो यस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों एसीटोन। किसका बात करेंगे हम लोग? एसीटोन। यस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? 6। यस बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों दिस। यस दिस वन इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है बेटा? 5। यस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं दिस। यस अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों? दिस वन इज द अल्फा, दिस वन इज द अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 4। कितना हो गया? 4। यस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दिस साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। यदि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करें है ना, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, दिस वन इज आल्सो अल्फा कार्बन है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0 और यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो यदि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यस बिल्कुल क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। इवन कि यदि आप हाइड्रोजन का आइसोटोप भी लेंगे आप दिस, यस बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा दिस है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिस फॉर्मल्डिहाइड। किसका बात करते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड हो गया दिस। इसमें यदि हम लोग बात करें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंजल्डिहाइड। किसका बात करते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड हो गया दिस CHO दिस है ना। तो यहाँ भी क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 0। तो ये भी शो करने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिस अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो ये भी शो करने वाला नहीं है। तो such type of compounds है ना do not show एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, सो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप। चलिए सो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। सो हम लोग लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे बेटा? नोट लिखेंगे हम लोग है ना। एल्डोल कंडेंसेशन can be catalyzed both by acid या पहले बेस लिख लेते हैं हम लोग है ना, by base as well as एसिड मीडियम। कौन सा? बेसिक कंडीशन में भी रिएक्शन होगा और कौन से कंडीशन में रिएक्शन होगा आपका? एसिडिक कंडीशन में भी। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक कंडीशन। कौन सा डिस्कस करेंगे बच्चों? बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो
एल्डोल कंडेंसेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट। चलिए तो हम लोग लेते हैं बच्चों एस्टल्डिहाइड। कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ कंसिडर करते हैं? एस्टल्डिहाइड बेस। और यहाँ पे जो हम लोग बेस यूज करेंगे डाइल्यूट NaOH। क्या यूज करेंगे हम लोग? डाइल्यूट NaOH, या फिर हम लोग यूज करेंगे डाइल्यूट KOH। क्या यूज करेंगे बेटा? डाइल्यूट KOH, है ना। या फिर हम लोग यूज करते हैं एक्वस K2CO3। क्या यूज करेंगे? एक्वस K2CO3, या फिर K2CO3 ब्रैकेट ले देगा डाइल्यूट, ठीक है। या फिर आपको मेंशन रहेंगे आपको BaOH का होल ट्वाइस दिस, और ब्रैकेट में यहाँ क्या मेंशन रह सकता है आपको? डाइल्यूट, ठीक है। तो हम लोग रिएक्टेंट के 2 मोल्स कंसीडर करेंगे। कितने कंसीडर करते हैं? 2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए आप। पहले तो मैं ट्रिक से बता देता हूँ आपको कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं जो, है ना। तो दिस वन इज एस्टल्डिहाइड, दिस एंड दिस। क्या बोले बेटा? एस्टल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल और लिखेंगे आप दिस, है ना। तो क्या बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा दिस, है ना। तो देखिए शॉर्टकट कैसे हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट। जो ये ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन को बोलेगा, ठीक है, तुम मुझे हाइड्रोजन दो। क्या दो? तुम मुझे हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन बोल रहा है इस कार्बन को, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बॉन्ड। ऑक्सीजन बोल रहा है कार्बन को, तुम मुझे हाइड्रोजन दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? बॉन्ड। तो ऑक्सीजन लिया बेटा, एक ऑक्सीजन ले लिया इसने दिस, तो एक ऑक्सीजन इससे कनेक्ट कर देंगे आप ऑक्सीजन से दिस, और ऑक्सीजन ले लिया है, अब ये देगा क्या? बॉन्ड देगा दिस, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन गया देखिए आप, है ना। प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ से? दिस वन इज द हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे दिस, है ना। तो दिस वन इज द अल्फा, दिस वन इज द बीटा। तो इसका नाम देंगे बेटा हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बोले बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड दिस, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा, यदि यहाँ पे कीटोन से तो यहाँ पे क्या आएंगे? आपको कीटोन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? एल्डोल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डोल। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डोल, ठीक है। देखिए आप अल हो गया, कौन सा हो गया आपका? ऑल। तो अल मतलब क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। ऑल मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, है ना। यानी इसमें एल्डोल जो रहेंगे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कौन कौन सा? एक तो अल्कोहल होगा और दूसरा कौन सा होगा? कार्बोनाइल, एल्डिहाइड, या फिर क्या रहेंगे? आपको कीटोन्स मिलेंगे दिस, है ना। तो फिलहाल क्या मिल रहा है यहाँ पे? एल्डिहाइड। तो सच टाइप ऑफ एल्डोल इज अ स्टेबल एट लो टेम्परेचर। क्या होगा? ये जो एल्डोल है स्टेबल होगा कब? लो टेम्परेचर पे। जैसे इसको आप हीट दीजिएगा दिस, तो जैसे ही हीट दीजिएगा तो बेसिक मीडियम में, ठीक है, क्या होगा? पाथ हो जाएगा इसका E1Cb। कौन सा पाथ हो जाएगा बच्चों? E1Cb, है ना। और प्रोडक्ट बनेंगे आपको अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन और बीटा से क्या जाएगा? OH ग्रुप। तो प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? H, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज द बीटा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा अल्फा बीटा। क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा बीटा हाइड्रोक्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड भी लिख सकते हो आप, है ना दिस, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूनाइट होगा और एक क्या होगा? एक बड़े मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो इसमें क्या देख रहे हैं? कंडेंसेशन हो रहा है। कितने मॉलिक्यूल्स का हो रहा है? 2 का। और एक क्या बन रहा है यहाँ पे? एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा? एल्डोल। और एल्डोल जो होगा ओनली स्टेबल एट लो टेम्परेचर। जैसे इसको हीट करोगे आप तो E1Cb से वाटर क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे दिस, है ना। अब इसका देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म, ठीक है, कि मैकेनिज्म कैसे होता है। चलिए देखिए इसका मैकेनिज्म अब जो है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एल्डोल बनाना है। क्या करना है आपको? एल्डोल बनाना है। और यदि यहाँ पे हीटिंग मेंशन है तो फिर वाटर लॉस कराएंगे, और यदि हीटिंग मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग वाटर लॉस कराने वाले नहीं है। तो देखिए आप देखेंगे आप, है ना, दिस वन इज द एस्टल्डिहाइड। कौन सा हो गया? एस्टल्डिहाइड। मीडियम कैसा बेटा? बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेस का काम क्या होता है? H+ को गेन करना, H+ को गेन करना। अब H+ कहाँ से आएगा देखिए आप, है ना। दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे हम लोग? एसिडिक
एसिडिक हाइड्रोजन, बेस आएगा H प्लस को क्या करेगा यहाँ से गेन कर लेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H आ जाएगा दिस, है ना, और लॉस ऑफ क्या हो जाएंगे आपको वाटर लॉस हो जाएगा आपका दिस। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, क्या हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, क्या बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सेकेंड स्टेप की बात करें हम लोग, है ना, तो दो मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, तो एक तो आपका क्या बना दिया आपने न्यूक्लियोफाइल, और अपने पास एक अभी बचा हुआ है, तो एक बचा हुआ कौन सा है एस्टल्डिहाइड हो गया दिस। अब जो न्यूक्लियोफाइल्स है उसके इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बोलिए CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा दिस, दिस वन द डेल माइनस दिस वन द डेल प्लस। हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड कीटोन कैसा रिएक्शन शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, तो इसको अटैक कराइए आप दिस, और पाई बॉन्ड किस में शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर में, तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए CH3 CO माइनस, यहाँ पे क्या है बच्चों H, और यहाँ जाएगा CH2 COH आ जाएगा आपका दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग थर्ड स्टेप, किसका बात करें बच्चों थर्ड स्टेप, है ना, तो थर्ड स्टेप में क्या करें हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे, किससे प्रोटोनेशन करेंगे वाटर से CH2 दिस। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे वाटर से दिस, है ना, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एल्डोल, क्या बन जाएगा यहाँ से एल्डोल बन जाएंगे दिस CH2COH दिस, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एल्डोल, क्या बोलते हैं हम लोग एल्डोल, ठीक है। और ये लो टेम्परेचर पे यहाँ स्टेबल होता है, ठीक है, और यदि इसको आप हीट कीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएंगे वाटर लॉस हो जाएंगे इवन से भी बात। तो मैं यहाँ पे एक बार मैकेनिज्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ स्टेप। अब जो एल्डोल बना है यहाँ पे CH3CH दिस, है ना, मीडियम कैसा बच्चों बेसिक मीडियम है दिस, ठीक है, बेस है H प्लस को क्या कर लेगा यहाँ से गेन कर लेगा। अब देखिए आप यहाँ से भी H प्लस गेन हो सकता है दिस, यहाँ से भी गेन हो सकता है, बट जी यहाँ से यदि H प्लस निकलेगा तो इसका एनायन इस कार्बोनिल के साथ क्या करेगा रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर कंजुगेट विद पाई बॉन्ड, और यहाँ से निकालिएगा तो रेजोनेंस वगैरह करने वाला नहीं है, तो स्टेबल एनायन बनेगा यहाँ से, तो हम लोग H प्लस यहाँ से निकालेंगे दिस, तो फाइनली क्या हो जाएगा CH3CHOH दिस CH माइनस, और यहाँ क्या हो जाएंगे COH आ जाएगा दिस, और H प्लस का बेटा बाहर निकल जाएंगे दिस, ठीक है। फिफ्थ स्टेप की बात करें हम लोग, तो लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड्स, है ना, और एक वीक लिविंग ग्रुप है, इवन सीवी में क्या होते हैं वीक लिविंग ग्रुप, OH इज अबाउट OH हो गया फ्लोरीन हो गया, सब क्या है वीक लिविंग ग्रुप, है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से दिस, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए CH3CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा COH आ जाएगा दिस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं दिस, ठीक है। तो यदि आपको हीटिंग दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है, यदि हीटिंग नहीं मेंशन करेगा रिएक्शन में आपको तो रिएक्शन एल्डोल पे आकर रुक जाएंगे दिस, और यदि हीटिंग दिया है तो पाथ कौन सा हो जाएगा यहाँ से इवन सी पाथ हो जाएगा दिस, ठीक है। सो इन डाउट्स ओके कॉपी कर लेंगे, आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इनोलेट, क्या बोलते हैं हम लोग इनोलेट आयन, ठीक है। इसका आप RS भी बना सकते हैं, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपको एक, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन दिस। सेकंड स्टेप की बात करें हम लोग, है ना, तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेगा अटैक ऑफ इनोलेट ऑन कार्बोनाइल, ठीक है, अटैक ऑफ इनोलेट ऑन कार्बोनाइल, कार्बन लिख लेंगे आप दिस। थर्ड स्टेप पे बात करें बेटा, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, तो थर्ड स्टेप में मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल दिस, है ना, और लॉस क्या हो जाएगा यहाँ से OH माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से लॉस हो जाएंगे दिस, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देख क्या रहे हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में रिएक्शन इनिशिएट कर रहे थे तो OH माइनस कंज्यूम हुआ,
और जब एल्डोल बन चुका है तो OH माइनस क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, दिस है ना। तो यदि हम लोग बात करें OH माइनस का कंसंट्रेशन ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यदि इसका चाहो आप है ना तो इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, dy/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना मिलेगा, क्या मिलेंगे आपको, 0 मिलेंगे, दिस है ना। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या रहेगा OH माइनस का, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया किसका, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके भी आप हम लोग कुछ और रिएक्शन अभी करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अभी आप। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं आप, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इनोलेट का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, इनोलेट अटैक कर रहा है किस पे, जो एक कंपाउंड और बचा हुआ है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इनोलेट। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एल्डोल का फॉर्मेशन। तो यदि हीटिंग नहीं मेंशन किया है तो रिएक्शन को एल्डोल पे लाकर रोकेंगे, यदि हीटिंग मेंशन किया है तो फिर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, दिस है ना। चलिए कुछ रिएक्शन हम लोग और करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं दिस एसीटोन, क्या लेते हैं बेटा, एसीटोन का 2 मोल कंसीडर करेंगे हम लोग, दिस मीडियम फिर से क्या लेंगे हम लोग, डाइल्यूट NaOH, क्या लेंगे बेटा, डाइल्यूट NaOH, है ना। और साथ में मैं मेंशन क्या कर देता हूँ, हीटिंग मेंशन कर देता हूँ, दिस। आप फिर से वही है ना शॉर्टकट लगाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट मैं सॉल्व तो करूंगा भी किससे, फिलहाल मैकेनिज्म से ही, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताइए, दिस वन इज द एसीटोन, मीडियम कैसा बेटा, बेसिक, ठीक है। और मीडियम बेसिक है तो एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, चुरा लेगा, मतलब OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ से गेन कर लेगा, दिस। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, इनोलेट बन गया आपको, दिस, ठीक है। हर बार हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, आप एक बार लिख चुके हैं कि इनोलेट कब फॉर्मेशन होता है ना। चलिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, एक कंपाउंड और बचा हुआ है ना। अब इसका क्या करेंगे, इसके ऊपर इनोलेट से अटैक करवाएंगे, दिस। तो फाइनली क्या होगा बताइए, दिस डेल प्लस और दिस वन द डेल माइनस, यहाँ पे अटैक करेगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, गलत हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, दिस। अटैक करेगा तो पाई वन किस में शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर में, ऑक्सीजन पे आ जाएगा, दिस। और फाइनली क्या होगा बच्चों, दिस CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे 2 मिथाइल आ जाएंगे आपको, दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन कर देंगे, दिस। तो क्या बन गया प्रोडक्ट यहाँ से, दिस वन इज द अल्फा, दिस वन इज द बीटा। तो फिर से क्या बन गया बच्चों बोलिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन यहाँ बोलेंगे हम लोग, दिस, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल। और सच टाइप ऑफ एल्डोल इज स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। जैसे में आपको हीटिंग मेंशन रहेगा रिएक्शन में, है ना, तो E1 CV पाथ से, ठीक है। मीडियम कौन सा मेंशन है आपको, बेसिक, है ना। तो फाइनली क्या बनेगा बताइए आप, दिस CH क्या बन जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड आ जाएगा आपको, दिस CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 2 मिथाइल आ जाएगा, दिस, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे आपको, दिस, ठीक है। अल्फा बीटा क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक रिएक्शन और कंसीडर करते हैं हम लोग, दिस। फिर से क्या मेंशन है आपको, डाइल्यूट NaOH, 2 मोल रहेंगे, दिस, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मीडियम बेटा बेसिक है, बेस का काम क्या होता है, H प्लस को चुराना, मतलब अल्फा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। देखिए अल्फा से क्यों गेन कर रहा है, देखिए आप, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं आप, जो एनायन बनेगा H प्लस लूज करने के बाद, वो एनायन कैसा होना चाहिए, स्टेबल। सपोज मानिए आप यहाँ से निकालते हो हाइड्रोजन, तो एनायन कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा ना, क्या एनायन स्टेबल होगा क्या, नो, ठीक है। ए रेजोनेंस कर रहा है, तो इसलिए एनायन हम लोग फॉर्मेशन क्या करेंगे, दिस,
ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप की बात करें हम लोग तो दिस वन इज द कीटोन्स, है ना। अब जो एनायन बना है उसके ऊपर रिएक्शन करवाइए, इस कार्बन पे दिस पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर के फॉर्म में। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए आप, दिस ओ माइनस आ जाएगा यहाँ पे दिस, है ना, और यहाँ से कौन अटैच हो जाएगा बच्चों, दिस, ठीक है, यहाँ से अटैच हो जाएंगे आपको दिस, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें अलग कर देता हूँ दिस। तो दिस वन इधर क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड ओ माइनस, है ना, और दिस हो गया आपका कीटोन्स हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा दिस। तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए आप, दिस, है ना, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा H प्लस, न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन। दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन चुका है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही हीटिंग करेंगे आप, है ना, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, दिस, यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड आ जाएगा दिस, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा दिस। तो दिस वन इज द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है जेईई मेंस और एडवांस में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, कि कितने एल्डोल का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखेंगे बेटा, आपको इससे बताना है कि एल्डोल कितने बन सकते हैं, दिस। आपको यहाँ पे इस बार मेंशन हिट नहीं है, ठीक है, यदि हिट रहेगा तो फिर अल्कीन बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे रहेगा बेटा डाइल्यूट NaOH, दिस, ठीक है। तो देखिए आप, ठीक है, सबसे पहले दिस वन इज अल्फा पोजीशन, दिस वन इज अल्फा पोजीशन, तो इसमें दो एनायन बने हैं, अब दोनों कैसा है, डिफरेंट टाइप का। तो दो एनायन बनाइए आप, दिस CH2 माइनस CO CH2, दिस वन इज CH3, और एक एनायन कैसा बने बताइए आप, CH3 CO CH माइनस, और यहाँ पे क्या है बच्चों, CH3 आएगा दिस, है ना। नेक्स्ट हम लोग अटैक कराएंगे, जो एनायन बना है न्यूक्लियोफाइल पे हम लोग अटैक कराएंगे, क्या बनेगा बताइए आप, ठीक है। तो CH3 CO CH2, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, है ना, दो कार्बन है इथाइल, ऐसा लिख लेंगे आप दिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे CH2 माइनस CO, और इसको शॉर्ट में चाहो तो ET भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। तो है ना, जैसे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड किसमें शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए आप, है ना, CH3 CO माइनस, यहाँ पे आ गया इथाइल CH2 CO, और यहाँ पे क्या है बच्चों ET, या फिर चाहो तो मैं पूरा लिख देता हूँ CH2 CH3 दिस, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन करते हैं। तो जैसे ही प्रोटोनेशन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपको दिस, तो एल्डोल बन चुका है, क्या हो चुका है बच्चों, एल्डोल बन चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कितने एल्डोल बन रहा है यहाँ से, है ना, दिस वन इज द कायरल सेंटर, क्या बनेगा बेटा हम लोग, कायरल सेंटर दिस, है ना। तो दिस वन इज द कायरल सेंटर, तो ये ऑब्वियस सी बात है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन से फॉर्म, R फॉर्म और S फॉर्म दिस, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना कि ये जो एनायन है इसको ऊपर अटैक करें, ठीक है, तब देखते हैं हम लोग। और यदि इसका प्रोडक्ट बनाना है, यदि हीटिंग दे देगा आपको तो क्या बनाएगा बताइए आप, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज द बीटा, तो क्या बनाएगा बताइए आप, CH3 C CH2, और दिस वन इज द CH3 डबल बॉन्ड, है ना, CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको ET मिलेंगे दिस, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये एनायन इसको ऊपर अटैक करे, है ना। तो देखते हैं फिर से हम लोग, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ET लिख लेते हैं शॉर्ट में बेटा, प्लस, ठीक है, इसको लिखिए आप CH माइनस CH3, और यहाँ पे क्या बताइए CH3 दिस, और एक मिनट क्या हो गया यहाँ पे, CH माइनस हो गया दिस, एक हो गया CH3, तो इस एनायन के साथ एक मिथाइल कनेक्टेड, मिथाइल ले दिया, और एक क्या कनेक्टेड है बताइए, CO CH3, क्या है बेटा CO CH3 दिस।
अभी हो सकता है ए वाला अटैक कर सकता है, पाई 1 किस में शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में। तो क्या बनेगा बताइए आप, CH3CO माइनस, यहाँ पे क्या है बच्चों AT, और क्या बनेंगे CH, और इस CH से एक मिथाइल कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों CH3 हो जाएगा दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा हम लोग, प्रोटोनेशन कर देंगे दिस। ठीक है, अभी बन चुका है एल्डोल। अब इस एल्डोल में देखिए कितने कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर कैसे पहचानते हो आप, किसी भी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कायरल सेंटर। ठीक है, तो दिस वन इज आल्सो कायरल सेंटर। तो कितने कायरल सेंटर होंगे आपको बताइए, 2 कायरल सेंटर। तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिलेगा इसमें, 4 एल्डोल्स। कितने मिलेंगे, 4 एल्डोल्स। कौन कौन से मिलेगा बताइए आप, RR SS है ना, और कौन सा मिलेगा SR, और कौन सा मिलेगा बताइए RS। तो टोटल कितने एल्डोल मिल गया, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो टोटल एल्डोल कितने मिल गया आपका, टोटल एल्डोल मिल गया आपको 6 एल्डोल। कितने मिल गए आपको, 6 एल्डोल। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए, तो दिस वन इज द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग हेडिंग लेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या हो गया, डिफरेंट रिएक्टेंट रहेंगे, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए देखेंगे बच्चों आप है ना। दिस वन इज एस्टल्डिहाइड, और एक मैं और कंपाउंड लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। क्या लेते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड है ना। और जानते ही हो आप बेस में क्या दूंगा, जो डाइल्यूट NaOH। क्या देंगे बेटा, डाइल्यूट NaOH है ना। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस आता है H+ को चुरा ले जाएगा, और आपको क्या लग रहा है इसमें अल्फा डन है क्या, नो। इसमें अल्फा डन कितना है बेटा, 3। तो बेस कहाँ से है, H+ को ले जाएगा दिस। ठीक है, तो CH3 CH2H C डबल बॉन्ड OH दिस। मीडियम कैसा है बेटा, बेसिक। दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक हाइड्रोजन। तो जैसे ही आएगा है ना, क्या बने बताइए, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, इनोलेट बन गया है, और OH माइनस और H+ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, मतलब है ना वाटर बाहर आ जाएंगे दिस। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा बताइए। ठीक है, अब एक जो आपके पास कंपाउंड है ना, आप इनोलेट बना चुके हैं। ठीक है, अब एक जो न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, किसको ऊपर अटैक करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। ठीक है, कभी कभी क्लास में बच्चों को डाउट हो जाता है ना कि सर एक बात बताओ आप, इसके ऊपर क्यों नहीं अटैक किया। ठीक है, इसके ऊपर ही क्यों करा रहे हो अटैक। देखिए आप है ना, ठीक है, देखिए आप ऐसा क्यों होता है, जो देखिए आप दिस, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ए स्टेबल है, ए प्लस आई शो करेगा। क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और जैसे ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा है ना, तो यहाँ पे डेल प्लस एक कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक कार्बन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डेल प्लस का डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई है नहीं, हाइड्रोजन है तो हल्का फल्का डोनेट करेगा, थोड़ा बहुत है ना। यानी यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस कार्बन पे फास्ट होगा, एस्टल्डिहाइड इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इस कार्बन पे अटैक फास्ट होगा और इस कार्बन पे अटैक क्या होगा, स्लो। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना। और एक और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप, एक केटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, एक केटायन लेस स्टेबल है, तो ये मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव। और ये क्या बच्चों, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इसके ऊपर अटैक कर देगा लेस, और जैसे ही अटैक करेगा क्या बन जाएगा, पाई 1 किस में शिफ्ट हो जाएगा, लोन पे में। तो क्या बनेगा बताइए आप, HCO माइनस है ना, यहाँ पे आएंगे HCH2 COH आ जाएगा दिस।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों हम लोग, प्रोटोनेशन, है ना। आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख दिया हूँ, है ना। और चूंकि यदि आपको हीटिंग मेंशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एल्डोल। क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डोल। अब इसको जैसे ही आप हीट कीजिएगा OH माइनस के प्रेजेंस में E1 पाथ, ऑलरेडी मैं इसका भी मैकेनिज्म डिटेल्स में दे चुका हूँ, बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन और बीटा से कौन जाएगा, OH ग्रुप। तो क्या बन जाएगा बताइए आप, दिस CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और COH आ जाएंगे आपको दिस। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड दिस, या फिर एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है दिस, ठीक है। तो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कितने एल्डोल बन रहा है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले किया। तो यहाँ पे कोई भी पैरेलल सेंटर नहीं है, तो कितना बनेंगे आपको, एक ही बनेंगे आपको दिस, ठीक है। आपको एल्डोल बनाना है ना, क्या बनाना है, एल्डोल। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इनोलेट बना है इसी के ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे दिस। तो क्या बनेगा बताइए आप, अभी बताया था आपका इसका एल्डोल क्या बनता है, जो CH2 माइनस COH दिस, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए आप, बोलो बेटा बोलो, दिस, इसको ऊपर अटैक करेगा और बन जाएगा आपको दिस। तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस H CH2 COH दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, प्रोटोनेशन कर देंगे दिस, है ना। ऑब्वियस सी बात है, दिस कार्बन इज अ कायरल सेंटर, है ना, कायरल है, तो ऑब्वियस सी बात है दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, R फॉर्म और कौन सा S फॉर्म। तो टोटल एल्डोल यदि पूछेगा आपको तो कितने मिलेंगे, 2 और +1, कितने एल्डोल मिल जाएंगे आपको, 3 एल्डोल मिल जाएंगे दिस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लेंगे आप दिस, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे आप, ठीक है। Shall I go forward? Okay. चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे बच्चों आप, है ना। नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप। एस्टल्डिहाइड में लूंगा दिस, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा मैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराऊंगा दिस। मीडियम कौन सा रहेगा बेटा, वही मैं लूंगा, कौन सा, डाइल्यूट NaOH दिस। सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। इसको मैं ये पार्ट कर लेता हूँ, बी पार्ट फिर से ये आपका दिस और दिस, रिएजेंट भी मैं सेम ही लूंगा दिस। सी पार्ट है, तुम बोलोगे सर, है ना, सब कुछ तो वही है, डिफरेंट कहाँ है दिस। तो ध्यान दीजिए आप, बेटा एक किस रेशियो में, 1:1 रेशियो, एक किस रेशियो में 1:2 रेशियो, एक किस रेशियो में 1:3 रेशियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन जी भैया में आ चुके हैं दिस। जी भैया किसको बोलते हैं हम लोग, IT वालों को बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे जो, है ना, मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, फिर मैं मैकेनिज्म दूंगा 1 by 1। तो आपको करना क्या है, देखिए आप इसको तो आपको जैसे वैसे रखना है दिस। यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक हाइड्रोजन को गायब कर दो, CH2, एक हाइड्रोजन गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 दिस, और अपने घर से ऐड कर दीजिए क्या, CH2OH, क्या ऐड कर देंगे हम लोग, CH2OH ऐड कर देंगे दिस। प्रोडक्ट बन के रेडी है, प्रोडक्ट बन के क्या बेटा, रेडी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1:2 रेशियो, है ना। तो क्या हो गया बताइए आप, COH, इसमें तो कोई चेंज आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ से और गायब कर दो आप 1:2 के लिए, है ना। तो क्या होगा बताइए, दिस, और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, CH2OH, है ना, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए फिर से आप क्या, CH2OH हो गया दिस। तो ये 1:1 का आंसर हो गया, 1:2 का हो गया, और 1:3 का क्या बनाएंगे बताइए आप, 1:3 का बनाएंगे आप दिस, है ना, CH2 क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, CH2OH दिस, CH2OH दिस, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH दिस, और यहाँ पे आएगा बच्चों व्हाट, COH। गॉट इट और नॉट। तो आंसर किसका हो गया बेटा, 1:3 का हो गया दिस, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1:1 का, ठीक है। ये रिएक्शन तो अभी आपने किया ही है दिस, फिर से मैं कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप, है ना। चलिए
मैं यहीं पे करता हूँ मैकेनिज्म, ध्यान देंगे आप, है ना। तो क्या बने बताइए, पहला स्टेप में क्या बनेगा, इनोलेट बनाएंगे हम लोग दिस, इनोलेट में बना चुका हूँ ऐसा कुछ दिस, ऑलरेडी मैकेनिज्म अभी मैं दे चुका हूँ। अब इसका अटैक किसके ऊपर करेंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर दिस। तो क्या बनेगा बताइए आप, दिस 5 1 किसमें शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में। तो फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा बताइए आप, HCO माइनस HCH2COH आ जाएगा आपका दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन कर देंगे दिस, ठीक है। देखिए आप 1:1 का आंसर यही है क्या, देखिए आप दिस COH दिस CH2 और CH2 पे क्या कनेक्टेड है, CH2OH, तो CH2OH हो गया दिस। बोलो सही है, आपको ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्या करना है, बेस आएगा दिस, बेस आएगा OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा दिस, है ना। तो क्या होने बताइए आप, CH2OH CH माइनस COH आ जाएगा दिस। अब किसका आंसर लाना है, बी का, है ना, 1:2 का। बेस बन चुका है, एक फॉर्मल्डिहाइड ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, एक फॉर्मल्डिहाइड और बचा हुआ है यहाँ पे, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे, इससे फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे दिस, है ना। तो आएगा बेटा, इसको ऊपर अटैक करेगा दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, प्रोटोनेशन करेंगे, बन जाएंगे आपको दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड, इसका आंसर इस थर्ड सी पार्ट के लिए बेस आएगा, H+ को गैप कर देगा, यहाँ से चुरा लेगा, तो यहाँ पे बनेगा एनायन, और फिर किसको ऊपर अटैक करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर, फिर क्या करेंगे आप, प्रोटोनेशन करेंगे, क्या बन जाएगा आपको दिस, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेई में, जेई का क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं लगा देता हूँ, है ना, E का पावर MMI, ये जानते हैं ना क्यों लगाते हैं, जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंक्रीजिंग, है ना। तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या लिखें बेटा, E का पावर MMI दिस, ठीक है। चलिए कुछ और हम लोग क्रॉस रेडॉल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, है ना, इसको नोट कीजिए आप। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जेई गए, है ना। चलिए सो देखेंगे बेटा, है ना, ऐसा लेते हैं हम लोग, है ना, CH3NO2 वगैरह ले लेते हैं दिस, है ना, और इसका रिएक्शन कीजिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और बेस क्या देगा आपको, डाइल्यूट NaOH देगा दिस, ठीक है। तो देखिए आप, है ना, इसके पास अल्फा डन 0, इसके पास 3 है, यहाँ से आएगा, आप डायरेक्ट लिखो ना, बार बार मैकेनिज्म उतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन बेटा, है ना, अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन एसोसिएट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। sp3 है ना, तो क्या बनेगा नाम बताइए आप, CH2 माइनस N डबल बॉन्ड हो दिस। अब इसका अटैक किसके ऊपर करेंगे बताइए आप, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर दिस। तो क्या होगा बच्चों, 5 1 किसमें शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में। तो बताइए क्या बनेगा, HCO माइनस दिस HCH2, और यहाँ क्या है बच्चों बताइए, NO2 आ जाएंगे दिस, CH2 और NO2 आ जाएगा आपका दिस, ठीक है। एनायन स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लोन पेयर कंजुगेट विद 5 bonds। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों हम लोग बताइए, प्रोटोनेशन करेंगे दिस, ठीक है। और यदि आपको इसको हीटिंग मेंशन है यहाँ पे, तो फिर क्या बनाएंगे बताइए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH NO2 आ जाएगा आपको दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन भी जेई का ही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी कर लेंगे। अब बस चाहूँ तो मैं, है ना, बोर्ड को भर दूँ इसको, है ना, टोटल 5 स्टेप में सॉल्व करूँ मैं, है ना, तो आप डायरेक्ट कीजिए ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप घर से करके आइएगा। चलिए देखेंगे आप, है ना, साइनाइड में लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चे यहाँ पे, साइनाइड, और मैं लेता हूँ फिर फॉर्मल्डिहाइड बेस। बेस में यूज करूंगा फिर से क्या बेटा बताइए, डाइल्यूट NaOH, है ना। तो मैं बता देता हूँ प्रोसीजर, आपको स्टेप बता देता हूँ। तो
तो देखिए आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से H प्लस देश आएगा, H प्लस को यहाँ से क्या करेगा गेन करेगा, फिनाइन बनेगा देश, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे अटैक करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग प्रोटोनेशन कर देंगे है ना। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा आपको देश, और हीटिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएंगे देश। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप खुद से है ना, इसको मैं HW लिख देता हूँ दिस। ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट क्लास में टाइप करके आइएगा है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा, तो हम लोग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन देख चुके हैं, क्रॉस भी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलकुलर। इंट्रामोलकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए आप है ना, बेस क्या देगा बताइए आप, डाइल्यूट NaOH। क्या देगा बेटा, डाइल्यूट NaOH देगा बेस। ठीक है, तो देखिए आप है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जो, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा, H प्लस को क्या करेगा गेन करेगा, वहां से H प्लस निकालना है जो अस्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों तो कैसा हो जाएगा सिमेट्रिकल है दिस। और देखिए आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, क्या होता है रिवर्सेबल, और जो रिएक्शन रिवर्सेबल होता है ना, उसमें हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे जो रिंग बनाएंगे इंट्रामोलकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 5 और 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। यदि आपको 3 मेंबर रिंग बन रहा है या 4 मेंबर रिंग बन रहा है या फिर 7 मेंबर रिंग बन रहा है, तो उसको आपको नहीं बनाना है। जो रिंग का जो साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए बच्चों, 5 और 6 मेंबर रिंग। तो देखिए आप 5 और 6 मेंबर रिंग यदि बनाना है आपको, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे बेटा दिस। तो यहाँ पे क्या है बताइए आप, CH2 माइनस CO दिस, CH2 CO CH3 आ जाएगा दिस। अब देखिए इसके ऊपर यदि हम लोग दूसरे कार्बोनिल पे अटैक कराएंगे तो कितने मेंबर रिंग होगा बताइए आप, 1 2 3 4, और ये कौन सा बेटा 5 हो जाएगा दिस। ठीक है, तो देखेंगे आप है ना, ज्यादा डॉट से आपको तो नंबरिंग कर लीजिएगा है ना, 1 2 3 4 एंड कैसा हो जाएगा 5। तो 5 का बॉन्डिंग किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। तो 5 का बॉन्डिंग 1 के साथ हो रहा है, रिंग का साइज क्या है बच्चों 5 मेंबर रिंग। तो दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2, दिस वन इज द 3, दिस वन इज द 4, दिस वन इज द 5। तो 1 पे जैसे ही अटैक करेगा तो पाई 1 किस में शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ दिस, और एक यहाँ पे बच्चों क्या है मिथाइल है दिस। ठीक है, और इसको अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 5 मेंबर रिंग बन जाएगा दिस है ना। और 4 पे क्या है बताइए आप, डबल बॉन्ड्स O। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन कराएंगे यहाँ से दिस। तो क्या बन गया बताइए आप, अल्फा बीटा। ठीक है, तो दिस वन इज द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेटा इसको जैसे ही आप हीट कीजिएगा है ना, तो क्या होगा बताइए आप, कुछ तो बोलो दिस है ना। यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा जाएगा हाइड्रोजन, और बीटा से क्या आ जाएगा OH। और इस रिएक्शन की यदि हम लोग पाथ की बात करें है ना, तो मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट कर चुका हूँ, कौन से पाथ होंगे आपको, इवन से पाथ होगा दिस। ठीक है, तो इंट्रामोलकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सेबल होते हैं, क्या होते हैं रिवर्सेबल। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सेबल होता है। तो जो रिंग का जो साइज इसमें बनेगा 5 और 6 मेंबर बनाएंगे, तो कितने मेंबर रिंग हो गया बताइए आप, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया दिस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलिए। चलिए देखेंगे आप है ना, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दिस COH एल्डिहाइड दिस दिस। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे बेस, क्या लेंगे बेटा बताइए, डाइल्यूट NaOH, दिस वन इज द बेंजीन रिंग है ना। ठीक है, देखेंगे आप है ना। तो इंट्रामोलकुलर एल्डोल में क्या होगा, सेम कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बन जिस है उस पे जाकर क्या करेगा, फर्दर अटैक करेंगे। ठीक है, ओके। सो देखेंगे आप है ना, तो फर्स्ट स्टेप की बात करें बच्चों, तो क्या बनेगा बताइए आप, दिस COH है ना, और यहाँ पे हो गया एल्डिहाइड आ गया दिस। मीडियम कैसा है, मीडियम बेटा कैसा है, बेसिक है दिस। तो फाइनली क्या बनेगा बताइए आप, दिस यहाँ पे नाइन आ जाएगा दिस COH,
अब देखिए यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से तो एनायन बनने वाला है नहीं। तो एनायन जो बने किस कार्बन पे बनेंगे, दिस पोजीशन पे ना। तो एनायन बन चुका है, दिस COH आ गया दिस। अभी जो एनायन बना है इसको ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा दिस, और पाई बॉन्ड किस में शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताइए आप। रिंग का जो साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 5 और 6 नंबर रिंग। तो कितनी रिंग बन रहा है बताइए आप, 1 2 3 4 और एक कौन सा बेटा 5। जब भी डॉट्स हो है ना, मेरा टेक्निक यूज करना है, क्या बेटा नंबरिंग करना है आपको, ठीक है। इधर दिख रहा है क्या, विजुअल है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताइए आप, दिस है ना, और यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपको दिस, यहाँ से बना देंगे दिस है ना। 1 और 5 के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, दिस वन 5 4 3 2 और 1, और 1 पे क्या है आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया दिस, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें 5 पे तो O- आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा दिस, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए आप, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड दिस। अब इसको बेटा जैसे यहाँ फीड कीजिएगा तो अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन, और बीटा से क्या जाएगा बताइए आप, बीटा से जाएगा बेटा व्हाट, अरे बोलो बेटा बोलो, अल्कोहल जाएगा। फेवरेट फंक्शनल ग्रुप है आप सबका क्या, अल्कोहल, ठीक है। नोट कर लेंगे, दिस वन योर फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लेंगे है ना। तो ये हो गया कौन सा रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा और हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कौन कौन से रिएक्शन बताइए एल्डोल में, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख चुके हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं है ना, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, दिस है ना, आपको प्रोडक्ट मेंशन रहेंगे, क्या मेंशन रहेंगे, प्रोडक्ट, और आपसे रिएक्टेंट पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो प्रोडक्ट क्या है बताइए आप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। जैसे हम लोग बात करेंगे दिस CH2COH हो जाएगा दिस, दिस वन इज अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और आपको पूछ लेगा यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या होने वाला है, और बेस क्या देगा, डाइल्यूट NaOH दिस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आजकल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखिए आप है ना, तो ऐसे में हम लोग लगाते हैं, देखिए आप रेट्रो एल्डोल, क्या लगाते हैं हम लोग, रेट्रो एल्डोल, ठीक है। रेट्रो एल्डोल क्या है, रिवर्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बोले हम लोग, रिवर्स ऑफ एल्डोल, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, देखिए आप है ना, जो प्रोडक्ट है उसको आप मेंशन कीजिए आप, बीटा हाइड्रोक्सी जो भी आपको मेंशन है आपको, ठीक है। तो सबके लिए प्रोसीजर सेम है आपके लिए है ना। तो ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड, क्या यूज करें बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है ना, रिवर्स ऑफ एल्डोल इसमें होगा, ठीक है। तो बेस का काम क्या होता है बताइए आप, बेस का काम, यहाँ से बेस क्या बच्चों OH-, बेस का काम क्या होता है बताइए, एसिडिक हाइड्रोजन को गेन करना, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, बेस, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन बेस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, बेस यदि है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है उसको गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, गेन कर ले। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होने बताइए आप, CH2, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, बट इसमें रिवर्स ऑफ एल्डोल है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग H यहाँ से निकालेंगे, H+ के फॉर्म में है ना। तो क्या बने बताइए, CHO- CH2COH हो जाएगा दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो लोन पेयर है ना, जो लोन पेयर है किसमें कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड्स में, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ए वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ, बेटा यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे नाइन आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा, कंजुगेशन शो करेंगे, यानी रेजोनेंस शो करेंगे। तो क्या होने बताइए आप, CH3 है ना, CH3CH डबल बॉन्ड हो दिस, अब प्लस क्या होगा, CH2- COH आ जाएंगे दिस, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, प्रोटोनेशन कर देंगे दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा कौन सा है, 2 मॉलिक्यूल है, कैसा बेटा दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कैसा बेटा बताइए, CH3एस्टेल्डिहाइड है बेटा दिस, 2, ठीक है। तो इस टाइप कंपाउंड बहुत आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको आप यहाँ से क्या कर लीजिए,
रिमूव कीजिए, OH माइनस H प्लस को गेन करेगा, एनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट कीजिए, लोन पे कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड्स, नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट कीजिए, पाई बॉन्ड्स में, है ना। फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कीजिए और जो एनायन बनेगा उसको क्या कर लीजिए आप, प्रोटोनेट कर लीजिए आप दिस, तो क्या मिल जाएंगे आपको 2 मोल मिल जाएंगे यहाँ से दिस, ठीक है। तो दिस वन इज अ व्हाट, इसको हम बोलते हैं रेट्रो एल्डोल, क्या बोलते हैं, रेट्रो एल्डोल मतलब रिवर्स ऑफ एल्डोल दिस। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको आप, है ना। अच्छा हम लोग काइनेटिक्स का तो बात ही नहीं किए, चलिए आगे कर लेते हैं। चलिए देखें काइनेटिक्स में क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो इनोलेट बनता है कार्बोनिल कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है, तो वहां से क्या बनता है, प्रोटोनेट करने के बाद, ठीक है, एल्डोल, ठीक है, क्या बनेंगे आपको, एल्डोल। या ऐसे समझिए आप, फर्स्ट स्टेप में इनोलेट बन गया, फिर अटैक करेगा कार्बोनिल दूसरे कंपाउंड पे, बन गया दिस। अब जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे उसका हम लोग वाटर से क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन, तो क्या बनेगा आपका, एल्डोल। तो यदि लो कंसंट्रेशन है तो वैसे केस में फर्स्ट स्टेप में RDS होगा, गॉट इट और नॉट। और यदि मॉडरेट कंसंट्रेशन है तो वैसे में सेकंड स्टेप RDS होगा। तो यदि लो कंसंट्रेशन है तो ऑर्डर होगा 2, और यदि मॉडरेट कंसंट्रेशन है तो ऑर्डर होगा बेटा 3, ठीक है। आप कर सकते हैं, केमिकल किनेटिक्स का यूज करना थोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिड कैटालाइज रिएक्शन। कौन सा बात करें बेटा, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। चलिए एसिड कैटालाइज रिएक्शन यानी एसिडिक मीडियम, सिंपली लिखे आप एसिडिक मीडियम दिस, है ना। इसमें क्या होता है देखिए आप, एसिटाल्डिहाइड बेटा दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे हम लोग, डाइल्यूट HCl यूज करेंगे दिस। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ भी 2 मोल्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं ना, 1 मोल का हम लोग टॉटोमर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, टॉटोमर्स, ठीक है। और दूसरे जो कंपाउंड है उसका क्या बनाएंगे हम लोग, H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो वहां से बन जाएगा आपको कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और जो टॉटोमर वाली प्रोडक्ट बनाया उन दोनों के साथ क्या करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट जो है ना। चलिए सो लुक एट द वुड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, तो ध्यान दीजिए। दिस मीन एसिटाल्डिहाइड, है ना। और इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टॉटोमर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, टॉटोमर। टॉटोमर जानते हो ना आप सब, बहुत बढ़िया, आप जानते हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया यस। तो यही काम करेगा किसके साथ बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के जैसा यस, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करें, एक कंपाउंड और बचा हुआ बेटा, है ना। तो दिस वन इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका रिएक्शन किससे करेंगे बेटा, मीडियम कौन सा, एसिडिक है दिस। और हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाता है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, है ना। तो यहाँ से बेटा लोन पर यहाँ से डोनेट किया तो क्या होगा बताइए आप, CH3COH, यहाँ पे कैसा है बताइए आप, डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे आएगा H, और इसमें लोन पे डोनेट किया तो इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जाता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्या बनेगा बताइए आप, CH3OH H, और यहाँ पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया दिस। अब यही बेटा किसके साथ काम करेगा बताइए, एक काम करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल और इसमें न्यूक्लियोफाइल, दोनों क्या कराएंगे हम लोग, रिएक्ट कराएंगे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिए आप, है ना। तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, लुक एट द बोर्ड, CH3CHOH, है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों बताइए, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे टॉटोमर वाले प्रोडक्ट को बुलाइए आप, आ जाइए दिस, है ना। और यहाँ पे क्या बेटा, OH। अब देखिए आप, है ना, यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचो तो इसके ऊपर कैसा आएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, माइनस ने डोनेट किया। अब ऐसा मत कर देना गलती से, तुम गलत हो जाएगा। ये आएगा माइनस जो कि अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ प्लस जो आएगा अनस्टेबल, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा दिस, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए आप, दिस CH3, है ना, CHOH, और इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा बच्चों CH2CHOH, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दिस, ठीक है। अब ध्यान देंगे,
क्या बनेगा, अब यहाँ पे लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड से बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो क्या नहीं बताइए आप, CH3 CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड O है ना, और H प्लस क्या आएगा वो जगह फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे दिस, तो माइनस ऑफ H प्लस कर दीजिए दिस। तो फिर से क्या होना प्रोडक्ट बताइए आप, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड दिस है ना। अब देखिए आप यहाँ पे हीटिंग वगैरह मेंशन नहीं रहेंगे आपको। मीडियम कौन सा बेटा, एसिडिक। अब मीडियम बेटा एसिडिक है तो पता है ना, एसिड से एसिडिक होता है और इसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो मैग्नीशियम देने की जरूरत है क्या, H प्लस यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, शेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बेटा वाटर बाहर निकलेंगे है ना, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए आप, CH3 CH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर जो हाइड्रोजन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड में, तो यहाँ पे आ जाएगा CH COH हो जाएगा दिस। तो प्रोडक्ट फिर से क्या होना बताइए आप, बीटा हाइड्रोक्सी सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है यहाँ से ना, चलिए देखते हैं उसको हम लोग। चलिए सो देखेंगे आप है ना, एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसा था, एसीटोन लिया था आपको दिस है ना, और एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल्स था दिस, यहाँ पे लिया था डाइल्यूट HCl, क्या लिया था बेटा, डाइल्यूट HCl है ना, यहाँ प्रोडक्ट बन गया A, और फिर से इसको रिएक्शन किया किसके साथ है ना, डाइल्यूट HCl के साथ ही किया था, तो यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट व्हाट, मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेसिटाइल ऑक्साइड बन जाएगा दिस। फिर से इसको रिएक्शन करता है डाइल्यूट HCl के साथ है ना, तो बन जाता है 4-ओन, क्या बनेगा, 4-ओन दिस। यदि आप 4-ओन का स्ट्रक्चर भूल चुके हैं तो मैं बना देता हूँ आपको दिस। देख लीजिए वैलेंसी सब कंप्लीट है ना, 2 1 3 1 4, यस दिस वन इज द 4-ओन, यस ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स एसीटोन यूनाइट होंगे तो क्या बनेगा आपका 4-ओन। इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन का क्या करेगा, यूनाइट होगा, तो क्या बनेगा से आपको मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक बार आप ट्राई करके आइए कल, यदि ना बने तो फिर बताना मेरे पास है ना। सो आज का सेशन में यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं ना, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके थैंक यू।